फुटेज लगे हैं, कितने 6-7 फुटेज कैमरे लगे हैं। इनकी वीडियोग्राफी परिवारजनों को हमको दिखा दो कि आप उस बच्चे को कैसे अंदर ले गए और अंदर ले जाने के दौरान आपने क्या किया, वो दिख जाए। भले उसमें नहीं होगा लेकिन आपका रवैया लेके जाते वक्त ही, क्योंकि साथ में जो बच्चे थे बता रहे हैं आसपास से जानकारी उसको कूटते हुए ही ले गए। पुलिस को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि न्याय वो करेंगे। कोर्ट किस लिए रखी, या फिर इस सरकार को कह रहे थे कोर्ट सारी बंद कर दो, पुलिस थानों के अंदर ही न्याय होगा। ये करना चाहिए फिर तो। अब रही बात, आज जिला प्रशासन से एक डेलीगेशन ने चर्चा की है। अभी जो भी साथी आए हैं वो भी एक बार चर्चा कर ले। मुख्य रूप से मांग रखी है कि सबसे पहले आज 4 दिन हो गए, हर गांव से हर परिवार से एक ही आवाज उठ रही है कि अभी तक उस पुलिस वालों से राखी क्यों बांधी जा रही है। उस पुलिस वालों को तत्काल बर्खास्त किया जाए या निलंबित किया जाए, पहली मांग ये। दूसरा, मेडिकल डिपार्टमेंट का डॉक्टर वीडियो जारी करके बताए कि बच्चे की स्थिति क्या है, या लिखित में प्रेस नोट जारी करे कि बच्चे की वर्तमान स्थिति आज की तारीख में, आज की डेट में हमें ये चाहिए। सभी साथियों से अंतिम अपील है, न्याय की लड़ाई 1-2 दिन में नहीं मिल सकती है, हो सकता है आज भी मिल जाए। अगर इन पुलिस अधिकारियों को बचाने वाले कुछ नेता बड़े भी होंगे तो वो कोशिश भी करेंगे। हमें शांतिपूर्वक तरीके से, हमें कहीं मतलब बहकावे में नहीं आना है, हमें कहीं उग्र नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम उग्र हो जाए और मामला डाइवर्ट हो जाए। डूंगरपुर जिले में 15 से 17 लाख पॉपुलेशन है। आज नहीं मिली तो 10 दिन बाद, 4 दिन बाद जरूरत पड़ी तो हम लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है। कोई भी साथी, सभी आज डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे दिलीप भाई आहारी, एक 18 से 19 साल का बच्चा है जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। रात की 12 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन के शराबी तत्व जो शराब के नशे में धुत होके उसके घर पे गए और घर पे जाके उसकी मां के साथ बदतमीजी की। उसके छोटे भाई को जबरदस्ती घसीट के पुलिस की गाड़ी में डाल के उसकी बुआ के वहां गए। रात की 2-3 बजे उसके बुआ के वहां जाके भी बदतमीजी की और उस भाई को पकड़ के ले गए थाने में। और शाम को 4-5 बजे डूंगरपुर जिला चिकित्सालय में शायद इसको भर्ती कराया। मेरे पास अभी जो जानकारी आई है और परिवार को फिर सूचना मिलती है दोपहर या शाम तक, और परिवार वाले जाते हैं और परिवार वालों को थोड़ा दूर से आसपास से दिखा के वापस निकाल दिया जाता है। सबसे पहले तो जो आज पीड़ित परिवार है, जो इनकी माता बेटी है, इनके काका बाबा, उनकी बुआ, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी बहनें 26 तारीख से दर की ठोकरें खा रहे हैं। 26 तारीख से हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों से, सारे पार्टियों के पदाधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है ये परिवार। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज सारे सामाजिक संगठन के पदाधिकारी दिलीप भाई के न्याय के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। इस बात को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर। सारे पार्टियों के पदाधिकारी, सारे पार्टियों के जनप्रतिनिधि एक सामाजिक न्याय और मानवतावादी न्याय, उसके लिए एक मंच पे आए हैं। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं अपील करना चाहूंगा, हम राजनीतिक की लड़ाई राजनीतिक मंचों से लड़ लेंगे समय आने पे, लेकिन ये सामाजिक लड़ाई है, ये मानवतावादी लड़ाई है। इसी बीच में मैं प्रेम कुमार जी पाटीदार को भी इस सामाजिक लड़ाई और मानवतावादी लड़ाई में आपका स्वागत करना चाहेंगे।
साथियों, जिस तरह से क्रूरता की है, तो संबंधित थाना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन अपने जिले में आता है। एक दो बार मेरी जानकारी में आया था ये थानेदार एक कहे कि शोषणकारी नीति, भ्रष्ट नीति के तहत पूरा थाना चला रहा है, और उसी का यह दुष्परिणाम ये उभर के सामने आया। जब परिवार हॉस्पिटल से जा रहा था, मिलने नहीं दिया गया, जबरदस्ती उसको ले जाके उदयपुर भर्ती कराया। हम भी चाहते हैं उसको उदयपुर नहीं, जयपुर दिल्ली भी ले जाना चाहिए, लेकिन परिवार के सदस्यों को साथ में बिठाना चाहिए था, वो नहीं बिठाया। आज स्थिति यह है, आप सभी सोशल मीडिया से परिचित हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है दिलीप भाई की डेथ हो गई। वो साथी कह रहे हैं कि दिलीप भाई घायल है, दिलीप भाई कोई कह रहे हैं दिलीप भाई मौत और जिंदगी के बीच में जंग लड़ रहे हैं। मेरे कहने या पुलिस अधिकारी के कहने से या जिला प्रशासन के कहने से यह सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात हमने ये रखी है कि मेडिकल जो ऑफिसर है, संबंधित डॉक्टर है, वो बुलेटिन जारी करे, प्रेस नोट जारी करे या वीडियो जारी करे, जो डॉक्टर है वो, कि दिलीप भाई की स्थिति क्या है। दिलीप भाई वर्तमान क्या स्थिति है, मेडिकल ऑफिसर एक प्रेस नोट जारी करे या प्रेस वीडियोग्राफी करके वीडियो डाले कि वर्तमान दिलीप आहारी नामक जो व्यक्ति आया है उसकी ये हालत है, ये कंडीशन है, वो डॉक्टर बताए हमें वीडियो जारी करके, या लिखित में हमें रिपोर्ट दे कि वर्तमान आज तारीख इस तारीख तक दिलीप भाई जिंदा है। ये लिखित में रिपोर्ट चाहिए ये, या फिर उसको प्रेस नोट जारी करे। ये हमने जिला प्रशासन के सामने बात रखी। आज वो झूठ बोल लेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 50 दिन कितना दिन छुपाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा तब पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की डेथ कौन सी तारीख को हुई। समय आने पर पता चलना ही है कि इस व्यक्ति की डेथ कब हुई। हम दुआ करते हैं कि वो भाई हमारा जिंदा रहना चाहिए, और पुलिस अधिकारी जो संबंधित थानेदार है तेजकरण सिंह, इन माता को बोल के गया तेरा बच्चा ले आऊंगा वापस, और माता ने कहा जिंदा ही नहीं रहेगा, तो वो कहा कि मैं दूसरा ले आऊंगा, ऐसा ऐसा। इसकी अकड़ ऐसी है, इस अकड़ को हम सबको मिलकर निकालना है, और ऐसे क्रूर पुलिस अधिकारी आदिवासी इलाके में नहीं चाहिए। ये हम सबको मिलके एक पुरजोर तरीके से आवाज उठानी है आने वाले समय के लिए। साथियों, आज स्थिति यह बनी हुई है, दोवड़ा थाना सर्कल के अंदर गुस्सा है, दोवड़ा थाना सर्कल ही नहीं पूरे जिले के अंदर भी गुस्सा है। एसपी साहब आए, उन्होंने संस्कार अभियान चलाया, हमने भी स्वागत किया कि जो असामाजिक तत्व है, जो हत्या करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, लूट-खसोट करते हैं, उनका हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अधिकारी किसी को ऑपरेशन संस्कार के आधार पे उसका मर्डर वाली स्थिति ले आए, उसके हाथ पैर तोड़ दे, ये संस्कार नहीं हो सकते। तो पहली जो अभी प्रशासन से हमारे जितने जो सामाजिक संगठन के पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, इनकी तरफ से पहली मांग रखी है कि दोवड़ा थाना सीआई तेजकरण सिंह चारण और उसके साथ में 3-4 जो पुलिसकर्मी थे, इन सबको तत्काल बर्खास्त या निलंबित किया जाए। ये मिलकर इसके ये प्रशासन के सामने मांग रखी है। सेकंड मांग रखी है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा मिले। हम चाहते हैं भाई के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत होता है तो उस आधार पर नई तरीके से मांग रखी जाएगी। दूसरा, ये घटना हर थाने में हो रही है, ये बात अलग है। एक मिनट साथी रखो, तुम बैठ जाओ आराम से बैठोगे। ये बात है कि हर थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगाने का प्रावधान है। सीसीटीवी फुटेज लगे भी हुए,
लेकिन ये क्रूरता वाली मानसिकता वाले पुलिस अधिकारियों ने बंद कर रखे हैं। तो आने वाले समय में दिलीप भाई के साथ जो हादसा हुआ है वो किसी अन्य भाई के साथ नहीं हो, उसके लिए सारे थानों के सीसीटीवी फुटेज जो प्रतीक्षालय बना हुआ है उसमें एलईडी के रूप में ओपन रहे सारे के सारे, ये मांग रखी। दूसरे तीसरे नंबर पे दोषी पुलिसकर्मी को बचाने के लिए क्या कहा जा रहा है कि वो लड़का ड्रग्स लेता था। 18-19 साल का बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है और उस पे ये इस तरह के लांछन लगाए हैं। तो हम चाहेंगे कि मेडिकल ऑफिसर जो प्रेस नोट जारी करे उसमें बताए कि वास्तविकता क्या है और मेडिकल रिपोर्ट आए। हमें जानकारी मिली है और ये सच्चाई है कि उसको मारपीट की वजह से उसके आज ये हालात हुए। दूसरा, ड्रग्स की बात आ रही है तो डूंगरपुर जिले में नशीले पदार्थ पुलिस के अधिकारियों के कर्मचारियों के श्रेय से यहाँ पर चल रहे हैं। तो वो ऐसे पुलिस अधिकारी कर्मचारी कौन है, उनका खुलासा हो, उन पे कार्रवाई हो। हम चाहेंगे ये इलाका, ये जिला, ये नशीले पदार्थों से मुक्त हो। हम सब चाहेंगे दिलीप भाई हरी की सारी रिपोर्ट डूंगरपुर में भर्ती था, डूंगरपुर के बाद उदयपुर गए, जितनी रिपोर्ट आई है सारी की सारी रिपोर्ट परिवार को सुपुर्द करे ताकि परिवार डॉक्टर को दिखाए कि वास्तविक किस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आए दिन कई इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो एक मांग सभी ने रखी है कि सीसीटीवी फुटेज कभी भी किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी किसी संदिग्ध व्यक्ति या मुलजिम को गिरफ्तार करने या उसको लेने जाती है तो पहले उस गांव के सरपंच को, उस गांव के वार्ड पंच को, उस गांव के कमेटी को सूचना करे, इसके बाद गांव में जाए। आजादी से पहले कोई राजा रजवाड़ों का रास्ता, मुगलों का रास्ता, अंग्रेजों का रास्ता, राजा भी किसी पाल में जाने से पहले उस पाल के कमेटी को सूचना करता था। अरे भाई कम बोलो, कम। अरे भाई आजादी पहले हूं तू। राजा के सिपाही या राजा भी या कोई अंग्रेज भी किसी पाल में जाता, उस पाल के कमेटी को सूचना करता और पाल ने कमेटी सूचना बगैर जाता रहता से कोड़वे तो गणन कोसड़ काफी मुगल दिता अपने पाल शायद बोखला उधर का उदाहरण ही पाल पादर का मांडव में ये हादसा हुआ, इस तरह की बातें हुई थी। तो आजाद भारत के अंदर भी पहले था और ये व्यवहारिक एक कानून है कि किसी भी गांव में कोई मुलजिम है या कोई संदिग्ध है तो संबंधित थानेदार या पीठ प्रभारी उस गांव के वार्ड पंच, सरपंच, कमेटी को सूचना करे भाई ये बात है, आप ये लेके आ जाओ या हमारे हैं। और यहाँ पर भी चोरी का मामला छोटा सा, इस चोरी के मामले में ये लड़का है भी नहीं, इस चोरी के मामले में ये लड़का है भी नहीं। हो सकता है उसके साथ वाले हो या हो सकता है चोरी की उससे उसकी दूसरे वो व्यक्ति वो साथ में हो, लेकिन पुलिस प्रशासन दिन में जाके सरपंच को या वार्ड पंच को कह देता इस लड़के का नाम चोरी में आ रहा है, तो क्या वो सरपंच वार्ड पंच उसका परिवार लड़के को लेकर थाने में आता नहीं आता? इस माँ बाप का लड़का मुलजिम है तो रात को 12 बजे जाने का दिन में जाके कह रहे थे कि मुलजिम है उसको लेके आओ, तो परिवार थाने में लेके आता। अगर परिवार थाने में लेके नहीं आता तो आप समझते रात को जाके उठा। तो आने वाला समय में ऐसी व्यवस्था कायम करनी है कि किसी भी थाना सर्कल में कोई भी बीट इंचार्ज, सूचना प्रभारी, थानेदार कहीं भी किसी भी पंचायत में जाए, उस गांव के सरपंच, कमेटी, वार्ड पंच को पहले सूचना करे, इसके बाद उस गांव में जाए। ये कायम करना है कि नहीं करना है? कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, ये हमें इस प्रावधान को लागू करना है
और उसके लिए मैं सारे सरपंच संघ के साथी है और ये कमेटी साहब है इनको कहना चाहा हूँ, उसके लिए आप सबको मजबूती से हमने कह दिया है एसपी साहब को और इसको लागू करना। दूसरे नंबर पे अनुसूचित क्षेत्र में आज एसपी साहब ने ऑपरेशन सत्कार शुरू किया, हमने स्वागत किया, लेकिन आज लग रहा है कि आदिवासी इलाके के अंदर वर्तमान में उत्पीड़न, पुलिस के द्वारा उत्पीड़न, अत्याचार और भ्रष्टाचार का तंत्र चलाया जा रहा है। तो पुलिस के उन ऐसे भ्रष्ट लोगों, ऐसे क्रूर लोगों को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन आदिवासी इलाके के अंदर मानवीयता और ईमानदारी पुलिसिंग अभियान चालू करे। सबसे पहले पुलिस वालों को सुधारने की जरूरत है, उनके अंदर संस्कार लाने की, उनके अंदर मानवता लाने की जरूरत। ये अभियान पुलिस प्रशासन शुरू करे। पुलिस कर्मियों की लिस्ट सार्वजनिक करके सबसे पहले उसको हटाए और मौखिक आदेश से जो लगाने का भ्रष्ट तंत्र है, मौखिक आदेश से लगाने का, और इस मौखिक आदेश से लगाने का भ्रष्ट तंत्र को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ये पुष्पेंद्र सिंह का जो नाम आ रहा है, 7 साल से बोगड़ा थाने में लगा हुआ, ये पुलिस अधिकारी जो कानून की बात करता है और ऐसे ही कानून तोड़ते हैं, तो सबसे पहले देशद्रोही ये है। उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो पुलिस वाला 5 साल से थाने में था, इसके बाद फिर मौखिक आदेश से 1.5 साल से बाद लगाया। ऐसे अधिकारी, निकम्मे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो मौखिक आदेश वाला लगाने का जो तंत्र है उसको बंद किया जाए और साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो सीएलजी कमेटी बनी है, आज दोवड़ा थाने का मामला है, मैं इस जगह से दावा करता हूं सीएलजी जितने मेंबर हैं, इन मेंबरों को बैठक में बुलाओ और वो मेंबर क्या 5 लोगों को भी समझा सकते हैं क्या? सीएलजी बैठक का प्रावधान है कि संबंधित एसएचओ कम से कम महीने में 1 बार सीएलजी की बैठक करे। जो भी थानेदार किसी थाने में जाता है तो वो सीएलजी की बैठक करनी होती है, संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की बैठक करनी होती है, किस थाने में शांति व्यवस्था कैसी बनाई जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो भी थानेदार कहीं गया, सबसे पहले उस थाना सर्कल के निकम्मे, उस थाना सर्कल के तस्कर, उस थाना सर्कल के 2 नंबरी काम करने वाले कौन है, उस थाना सर्कल के दलाली करके पैसे देने वाले कौन है, उनकी बैठक पहले करते हैं। किसकी बैठक करते हैं ये? उस थाना सर्कल में भ्रष्टाचार करने वाला, उस थाने में कौन कार्मिक है उसको ढूंढेंगे, उसको पूछेंगे कि थाना सर्कल के 2 नंबरी वाले कितने हैं, उनकी बैठक पहले करेगा। तस्करों की बैठक पहले करेगा और उस इलाके में दलाली करके पैसा देने वाले कौन है, उनकी बैठक पहले करते हैं। पुलिस का उद्देश्य होता है शांति व्यवस्था बनाना। पुलिस का स्लोगन है अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। आदिवासी अधिकारी नहीं आए तो अब क्यों आए? आदिवासी अधिकारी इस इलाके में नहीं लगने चाहिए, यह पिछले 2 सालों से चल रहा है और ऐसे मामला होता है, आदिवासी अधिकारी मुंह दिखाने के लिए आगे आ जा रहे हैं हमारे आगे। और मैं कहना चाह रहा हूं, आदिवासी अधिकारी भी अगर आए भी हो तो हमें चेहरा मत दिखाना, कहीं दिखने मत मिलना। आप सवाल करो आपके अधिकारियों से कि इस इलाके में आदिवासी अधिकारी नहीं लगने चाहिए, करके हटा के भेज दिए, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा लाइन में लगा दिए। और आज ऐसा मामला हुआ तो ले आए सामने उनको। ऐसी ये नीति अंग्रेजों की थी, फूट डालो, राज करो, भाई भाई को लड़ाओ, आपस में लड़ाओ। ये नीति किसकी थी? अंग्रेजों की। वही नीति आज अपना रहे। तो हमारी ये प्रायोरिटी है, हमें सामाजिक सौहार्द, जो बाहुल्य जिस थाने में जितना है इतना लगना चाहिए। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी आए हैं कांग्रेस से, पाटीदार जी, प्रेम कुमार जी पाटीदार,
आहारी भी इस जिले का नागरिक था, उसके साथ गलत हुआ है, उसके विरोध में व्यापार मंडल को शहर बंद करना चाहिए एक दिन। ताली एक हाथ से बजेगी, मतलब दो हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। इस जिले में जितने भी सामाजिक संगठन है, भले वो किसी भी समाज का हो, भले वो बजरंग दल हो, भले वो किसी भी दल हो, किसी भी समाज का संगठन हो, अब बात करते हो सामाजिक एकता की, तो इस न्याय की लड़ाई में सबको एक मंच पे आना चाहिए। हम खुला निमंत्रण देते हैं और आप उस समय नहीं आओगे। आज इस मंच से हम किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 1-2 साल से थानों के अंदर लूटमारी पुरजोर तरीके से है और इसकी जिम्मेदार वर्तमान सरकार है, क्योंकि वर्तमान सरकार के नुमाइंदे आज छोटी सी बात को लेके आते हैं, ये हो गया वो हो गया, एक मिनट में वीडियो बढ़ाते।